नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता रानी। जो पक्षी नरेश कहलाए वो है गरुड़, जो दुष्ट शक्तियों के नाशक कहलाए वो है गरुड़, जो शक्ति गति पवित्रता के पर्याय बने वो है गरुड़, और जिन्होंने तीर्थों की चौखट पर द्वार पाल की जिम्मेदारी संभाली वो है गरुड़, और जिनके नाम से मृत्यु के बाद के जीवन का साक्षात्कार वो है गरुड़ का गरुड़ पुराण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब की बात सोचिए, गरुड़ राज के दर्शन कहीं और से नहीं बल्कि नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से हुए। धरती के बैकुंठ लोक में आकर गरुड़ का प्रभु जगन्नाथ के ऊपर आकर बैठना क्या किसी अनहोनी का इशारा या फिर खुलना है हिंदू राष्ट्र का बंद कपाट? देखिए धर्म ज्ञान की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। धरती के बैकुंठ लोक में गरुड़ की दस्तक, मंदिर शिखर पर गरुड़ का विद्यमान होना, अनहोनी या शुभता की बहार, प्रभु जगन्नाथ की सांकेतिक भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो धरती का बैकुंठ लोक और हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, चमत्कारों और रहस्यों का केंद्र, उड़ीसा का पुरी शहर, और जहां बसते हैं नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ। हर साल, हर दिन, हर क्षण पुरी के इसी जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का मेला लगता है, और इसी मेले में होते हैं आंखों देखी चमत्कार, जो कि यहाँ की जगन्नाथ रथ यात्रा अनादिकाल से चली आ रही है और मंदिर की परंपरा का सबसे अहम हिस्सा है, और जिस कारण इस रथ यात्रा में रथ को खींचने का सौभाग्य जिस किसी को प्राप्त हुआ, समझो उसी क्षण उसने अपने तमाम पापों से मुक्ति पा ली। हालांकि आज भी जगन्नाथ धाम से जुड़ी हिस्ट्री में छिपी मिस्ट्री को सुलझा पाना असंभव है। हवा के विपरीत पतित पावन ध्वज का लहराना, धरती पर मंदिर की छाया का नहीं पड़ना, मंदिर के सिंह द्वार पर समुद्र की लहरों की आवाज का अचानक से गुम हो जाना, 7 हांडे में बनने वाला 56 प्रकार का भोग, मंदिर शिखर पर नील चक्र का रहस्य, और प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा में मौजूद ब्रह्म पदार्थ की दैव्यता, ये सब कुछ इंसानी सोच के परे है, और जिस कारण चमत्कारों की इस दुनिया में होने वाली प्रत्येक घटना के पीछे प्रभु जगन्नाथ की सांकेतिक भविष्यवाणी हमेशा छिपी होती है। उदाहरण के तौर पर 2019 में चक्रवाती तूफान में जैसे ही कल्प वृक्ष यानी कि मंदिर परिसर का पवित्र बरगद का पेड़ गिरा, कोरोना की मार में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर जैसे आपको याद होगा कि मंदिर के शिखर ध्वज पर आग लगी, इसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लगा, और फिर कोरोना की दूसरी लहर चारों तरफ त्राही मचाने लगी। हालांकि इस बीच मंदिर के शिखर पर चील, गिद्ध और बाज का दिखना तबाही लेकर आया, और ऐसे में क्या गरुड़ की मौजूदगी को भी अनहोनी से जोड़ा जाएगा या फिर प्रभु जगन्नाथ का एक सकारात्मक संकेत? देखिए धर्म ज्ञान पर। पतित पावन ध्वज पर गरुड़ की मौजूदगी, जगन्नाथ धाम से अनहोनी या शुभता, प्रभु जगन्नाथ की चौखट से शकुन अपशकुन, हिंदू राष्ट्र के खुलते कपाट। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पहलगाम हमले से ठीक 1 हफ्ते पहले 15 अप्रैल के दिन जगन्नाथ धाम से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने लोगों के दिलों में एक दहशत पैदा कर दी। दिखने में चील जैसा पक्षी अपने पंजों में मंदिर का ध्वज पताका समुद्र की ओर ले जा रहा था। पहले तो चील मंदिर शिखर के चारों तरफ एक चक्कर काटती हुई दिखी, फिर उसी के पंजों में फंसा मंदिर का पताका नजर आया, और अंततः पक्षी ध्वज को अपने पंजों में दबाकर उड़ निकला। अब इस घटना की सोचिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहलगाम आतंकी हमला हुआ, फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान में मिनी वॉर छिड़ गया। हालांकि देखिए अब की बार की घटना को अशुभता के चश्मे से कम देखा जा रहा है, क्योंकि गरुड़ स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु का वाहन है, और जिस कारण उनका मंदिर शिखर पर आकर बैठना शुभता के चश्मे से ज्यादा देखा जा रहा है। इस घटना पर स्थानीय लोगों का साफ साफ कहना है कि ये कोई अपशगुन तो बिल्कुल नहीं है। हमारे जगन्नाथ भगवान जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रहे हैं, जय जगन्नाथ कृपा बनाए रखें। तो किसी का ये तक कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, भगवान श्री हरि अब इस धरती पर आ रहे हैं। हालांकि देखिए इस घटना को लेकर मंदिर पुजारी ने साफ कर दिया है कि मंदिर की दैनिक गतिविधियों पर इसका कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। मंदिर की पूजा और मंदिर की परंपरा में कहीं कोई बदलाव नहीं होना है। अब देखिए 100 बात की एक ही बात निकलकर ये सामने आती है कि गरुड़ का आकर बैठना, और वो भी नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ के ऊपर बदलाव आना तो बिल्कुल निश्चित है, लेकिन इस बदलाव में हिंदू राष्ट्र की घोषणा ही होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, सकारात्मक बदलाव आपकी बात देखने को मिलेंगे या फिर किसी बड़ी अनहोनी की आशंका? कमेंट करके बताइएगा जरूर।